हेलो फ्रेंड्स, तो हम दूसरा वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो पार्ट 2 बिना टाइम वेस्ट किए हम पार्ट 2 का स्टार्टिंग करते हैं। तो हम उसकी बहन को फ़ोन किए तो हमको बड़ा सुनाने लगी कि तुम लोग को आता नहीं है, तुम लोग को फॉर्म जमा नहीं करने आता, यही पढ़ती हो, ये करती हो। मेरा तो हालत ख़राब। हम बोले जा रहे प्लीज़ दीदी बताइए, और वो प्रवचन दिए जा रही है कि मुसीबत है तो कुछ हेल्प कर दो, उसके बाद ही प्रवचन दिए जाना। तो फिर वो जैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ उसने मेरी मदद की कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, इसमें ये डालो उसमें वो डालो। तो जितना सुनाया पर मेरा मदद किया। तो फिर मदद करने के बाद वो हम सोचे कि चलो मदद तो हो गया, अभी तो एग्ज़ाम हो गया। लेकिन उस दिन क्या था ना कि जैसे कि 10 बजे से मतलब 10 से 11 बजे के बीच में आप जमा करो, और उसके बाद फिर से वो फर्स्ट वाला एग्ज़ाम था जिसके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 होता है ना, तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 करके था। तो 2 पेपर का हम लोग का एक ही दिन एग्ज़ाम था। तो एक तो 11 बजे तक वो उसका जमा करना था, उसके बाद 3 बजे फिर से एक पेपर था। अब हम सोचे कि बाबा फर्स्ट वाला में तो इतना दिमाग ख़राब हुआ कि ऐसे जमा करना वैसे, अब दूसरा वाला भी उसी दिन था। अब दूसरा वाला भी एग्ज़ाम उसी दिन होने के कारण हम सोच रहे कि अब हम कैसे जमा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि वैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे, क्या होगा। तो फिर उसके बाद हम सोचे ना कि नहीं। उसके बाद आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस दिन मेरा बर्थडे भी था। उस दिन 5 नवंबर था, और ऊपर से उस दिन मेरा सुबह उठते के साथ रोए जा रहे, इतना वर्स्ट बर्थडे, तो मेरे लाइफ में इतना ख़राब बर्थडे कभी नहीं गया होगा। तो फिर वही उस समय 3 बजे, उसके बाद हम ना नहाए ना धोआए, और उस समय ही मतलब एग्ज़ाम जैसे ही पेपर सबमिट किए उसके बाद हम मोबाइल को लिया। उसके बाद खचड़ पचड़ ऐसे करना वैसे करना, कुछ भी लिख के उसको सबमिट करने का कोशिश करना, मतलब कि 3 बजे तक। और वो पता है हम लोग को जो जमा करने का जो था ना वेबसाइट, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। मतलब बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता था, ये करो वो करो, एक फ़ोटो खींचो उसको डालो, फिर फ़ोटो खींचो उसको डालो, मतलब बहुत ये करते करते हम परेशान। तो उसके बाद हम सोचे नहीं, अब हम एक ही, चाहे हम कुछ भी हो जाए, हम किसी को फ़ोन करके नहीं पूछेंगे, हम अपने से करेंगे, चाहे हो चाहे नहीं हो। उसके बाद हम जो 11 बजे से बैठे 3 बजे तक हम उस मोबाइल में ही करते रहे कि हमको ये ऐसे करना है वैसे करना है, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कि पूरा ये करते करते 3 बज गया। लेकिन हम एक मुंह में खाना तक नहीं खाया। सब मम्मी भी बोली खाना खा लो, लेकिन हम नहीं खाए। बोले हम नहीं खाएंगे, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा हम नहीं खाएंगे। उसके बाद फिर काम, जब मेरा फाइनली एग्ज़ाम का टाइमिंग आया, उसमें लिखना भी था, लिखते लिखते तो वैसे ही हाथ दुख रहा था। तो फिर जैसे ही लिखते लिखते फिर फाइनली मतलब कि ये करते करते फाइनली मेरा हाथ भी चलो फ्री हुआ। लिखने का आदत भी, वेबसाइट पर क्वेश्चन आया 3 बजे, 5 बजे तक सबमिट करना था, 2 घंटा का टाइम होता था। तो 5 से 6 बजे के बीच में, जैसे कि वेबसाइट होता है ना, कभी स्लो काम करता चाहे तो 1 घंटा का टाइम देता था जमा करने के लिए। तो वही लिखते लिखते फिर 1 घंटा में फिर फाइनली मेरा एक बार में मतलब वो जमा हो गया, बिना फ़ोन कॉल किए मेरा एक बार में वो जमा हो गया। उसके बाद हम इतना खुश हुए कि चलो हम खुद से तो जमा कर पाए ना, अपना किसी को फ़ोन करके तो पूछना नहीं पड़ा ना। उसी दिन हम समझ गए कि दोस्ती ना किसी की भी मतलब ये नहीं होता है। अब वो जब हम उसको कॉल करे जा रहे थे, एग्ज़ाम के टाइम में करे जा रहे थे, तो वो एक बार भी दोबारा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी हमको कॉल बैक नहीं की कि क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था, चाहे कुछ भी। जबकि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। बट जब होता है ना कि मदद करने का टाइम आता है तो पता चल जाता है कि कौन दोस्त कैसा है कैसा नहीं है। तो वो उस टाइम में मुझे पता चल गया था कि कौन दोस्त कैसा है कैसा नहीं है। तो ऑनेस्टी के साथ यही बोला चाहेंगे कि दोस्ती रखो, पर उसी से रखो जो थोड़ा मुसीबत में काम कर सके, चाहे कुछ भी कर सके। लेकिन उस समय का टाइम जो मेरा था ना, हम अभी भी सोचते हैं तो मेरा आँख में मतलब आंसू जैसा आ जाता है कि कैसा हो गया था मेरा हालत। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, लेकिन बर्थडे गया भाड़ में, सब गया भाड़ में, किसी का कोई टेंशन नहीं, बस एग्ज़ाम चला जाए, जो सेमेस्टर मेरा मिस हो जाता। तो किसी भी तरह करके हम पेपर को जमा किए, और पेपर जमा होने के बाद अब सांस में सांस आया। फिर जितना भी पेपर आया हम खुद ही जमा किए, हम किसी को कोई फ़ोन कॉल नहीं करने गए, किसी से कुछ नहीं पूछने गए। फिर बार बार जिसको नहीं पता था वो हमको फ़ोन करके पूछती थी। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपना तारीफ़ नहीं करें, लेकिन हम हमेशा उसका मदद किया, हमेशा बताएं कैसे करूँ। हम सोचे कि जो मेरा पे बीता है ना, किसी पे बीतना नहीं चाहिए। हम पहले ये हम झूठ नहीं बोलेंगे, पहले हम अपना जमा कर लेते थे, फिर ही किसी का मदद करते थे। चाहे कुछ भी पहले हमसे नहीं ये क्लियर कर लो, चाहे कुछ भी हो जाता था। उसके बाद मेरे पास जितना भी टाइम बचे, चाहे कुछ भी, तो बीच में भी कभी कभी हम हेल्प कर दिया करते थे। तो इससे पता चलता है कि हम लोग का लाइफ ना जैसा भी है कुछ भी है, पर आपका साथ देने वाले आपके लाइफ में बहुत ही कम लोग होते हैं। तो इसीलिए अब मतलब दोस्त रखना भी ना बेकार ही है। दोस्त लोग भी बहुत मतलबी टाइप के होते हैं। कोई, हमें सब दोस्त के नहीं को बोल रही हूँ कि हाँ सब ऐसे होते हैं, बहुत सारे हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो केवल अपना मतलब ही देखते हैं कि हाँ मेरे से जमा हो गया, इससे नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि वैसा दोस्त का लाइफ में कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।